हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका रीट में इंग्लिश लैंग्वेज का छठा मॉडल पेपर है। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें। आप इस बार 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जब 30 में से 30 यहाँ पर सही करोगे ना, तो एग्जाम में 30 में से 25 तो आप सही कर ही पाओगे। इसमें मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज दी है और ईजी क्वेश्चन दिए हैं। एग्जाम में हमेशा एक पोर्शन ही टफ आता है, बाकी सारे पोर्शन नॉर्मल आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने की आप कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, The method derived from the classical method of teaching Greek and Latin is. The method derived from the classical method of teaching Greek and Latin is direct method, grammar translation method, bilingual method, communicative language teaching. तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा आपके दूसरा, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कम्युनिकेशन इज ए एबिलिटी, टेक्निक, कंडीशन या फिर प्रोसेस। तो क्या है कम्युनिकेशन? राइट आंसर क्या होगा आपका? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज कौन सी होगी? बेस्ट सीक्वेंस कौन सा है? आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूँ कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा आपके दूसरा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, Which of the following is like playing cards or postcard? Which of the following is like playing cards or postcard? Pictures, charts, flash card या फिर flannel board। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? राइट आंसर होगा आपके इसमें तीसरा, फ्लैश कार्ड। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, How many sections are there is a language lab? How many sections are there is a language lab? 1, 2, 4 या फिर 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेक्शन कितने होते हैं लैंग्वेज लैब में? 3 सेक्शन होते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल? विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल? बताएंगे कौन सा इसमें सही है। ऑल स्किल्स आर लर्नेड टुगेदर, नॉट इन ग्रेडेड मैनर। ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लैंग्वेज स्किल आर लर्नेड स्टेप बाय स्टेप एज LSRW। लैंग्वेज स्किल डोंट अफेक्ट ईच अदर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? राइट आंसर होगा आपके लैंग्वेज स्किल्स आर लर्नेड स्टेप बाय स्टेप एज LSRW। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इन टीचिंग ग्रामर द टीचर शुड नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन बिकॉज। इन टीचिंग ग्रामर द टीचर शुड नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमोंग लर्नर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑल ऑफ दी अबोव या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सुनील ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट कैन स्पीक एंड रीड आउट हिज बिकॉज वेरी फ्लुएंटली, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ही इज अनेबल टू राइट एवन स्मॉल सेंटेंस। ही इज सफरिंग फ्रॉम में लर्निंग डिसेबिलिटी कोल्ड। बताइए, सुनील A student of class first can speak and read out very fluently, but when it comes to writing, he is unable to write even small sentence. He is suffering from a learning disability called, क्या होगा? डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, डिसग्रेफिया या फिर डिसकैलुलिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिसग्रेफिया, लिखने संबंधी तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, टीचिंग एड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए लेसन। टीचिंग एड्स are used for making a lesson interesting, effective, stimulating, exciting। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन कौन से ऑप्शन इसमें राइट हैं? A, B और C, A और D, B और C या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? आपके राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फोकस ऑन ब्लैंक ऑफ लर्निंग। बताएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फोकस ऑन विच ऑफ लर्निंग? ओनली प्रोसेस, ओनली प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दी अबोव या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा आपके बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबोव। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रिमेडियल टीचिंग क्या है? रिमेडियल टीचिंग इनवाइट्स पपिल टीचर प्रोग्रेस, फैसिलिटेट पपिल टीचर प्रोग्रेस, इंकरेज पपिल टीचर प्रोग्रेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट पपिल टीचर प्रोग्रेस। तो क्या है रिमेडियल टीचिंग? फैसिलिटेट पपिल टीचर प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, Which of the following is not the type of context word? Which of the following is not the type of context words? Verbs, noun, full adverbs या फिर conjunction। राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें?
कंजक्शन, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इफ़ वी टीच इंग्लिश बाय मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर विदाउट द हेल्प ऑफ द मदर टंग, दैट इज कॉल्ड। इफ़ we teach English by making association between word and experience of the learner without the help of the mother tongue, that is called direct method, bilingual method, ट्रांसलेशन मेथड या फिर सिचुएशनल अप्रोच। बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें। राइट आंसर होगा आपके इसमें डायरेक्ट मेथड पहला। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग is not an advantage of oral reading. It is used as pronunciation check. It helps the students to read faster. It contributes to student participation by being a source of motivation. It serves as a check on the bottom of the skills. तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? It helps the students to read faster. अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, which one is a characteristics of structural approach? Which one is the characteristics of structural approach? The structures are practiced till the time the students make their use a matter of habit. Structural approach to teaching English considers speech as the necessary means of fixing all groundwork in English. Structural approach lays emphasis on pupil activity या फिर all of the above. तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा all of the above. अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पिक आउट करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ इमोशन। पिक आउट करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ इमोशन। इमोशन का करेक्ट एडजेक्टिव क्या होगा? इमोशनली, इमोशन, बोथ, वन एंड टू या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? एडजेक्टिव कौन सा है इसमें? राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, इमोशनल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल एज फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल एज फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ओल्ड एज, ए यंग एज, इन्फेंट या फिर चाइल्डहुड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए यंग एज। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्माइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्माइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लाफ्टर, इंजॉयमेंट, लिव्स हैप्पी या फिर इंजॉय। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? बताएंगे आप। राइट आंसर होगा आपकी इसमें थर्ड ऑप्शन, लिव्स हैप्पी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, टाइम्स एंड टाइड वेट फॉर। टाइम्स एंड टाइड वेट फॉर एवरीबॉडी, ओल्ड पीपुल, किड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? टाइम्स एंड टाइड वेट फॉर किड्स। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द वर्ड टेरी मीन्स टू। द वर्ड टेरी मीन्स टू स्टॉप, वेट, जंप या फिर इंजॉय। तो राइट आंसर क्या होगा? द वर्ड टेरी मीन्स टू वेट। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द वर्ड कोई हियर रेफर्स टू। द वर्ड कोई हियर रेफर्स टू सॉफ्ट, डिम्यूर, लैंड या फिर आर्टिकुलेट। राइट आंसर क्या होगा? द वर्ड कोई हियर रेफर्स टू डिम्यूर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड का राइट आंसर होगा आपके रोस्ट। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, फोनेटिक, सिस्टमेटिक, ग्राफिकल या फिर अल्फ़ाबेटिक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा इसमें ग्राफिकल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a language component? which of the following is not a language component? symbols, vocabulary, sound या फिर both A and B। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? which of the following is not a language component, वो हो जाएगा आपके sound। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an instance of non-formal learning? which of the following is an instance of non-formal learning? children learning to cook from their parents, children learning in new game from friends, children learning through correspondence lessons, children learning to draw from their art teacher। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? children learning through correspondence lesson। नेक्स्ट क्वेश्चन, accustomed to mean, इसका मतलब क्या होगा? accustomed to mean हैप्पी, यूज्ड टू, अनहैप्पी या फिर इरिटेटेड। तो राइट आंसर क्या होगा?
एक्यूस्टॉम्ड टू मीन्स का यूज मतलब हो जाएगा यूज्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, माउंटेन इज ए एन। क्या है माउंटेन? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है? माउंटेन क्या है? माउंटेन एक प्रकार का नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिंबल ऑफ स्टारवेशन। चूज द सिनोनिम ऑफ स्टारवेशन। क्या होगा सिनोनिम स्टारवेशन का? फेमिन, फील, स्टेटी या फिर फुलनेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा आपके फेमिन, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्हाट डज द वर्ड ग्रांट मीन। व्हाट डज द वर्ड ग्रांट मीन? गिव, टेक, काइंड, जेनरस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? गिव। ये आपका छठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।